नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक या फिर इंटर की जो परीक्षा आप लोग का 2024 में होने वाली है, उसके लिए जो है बिहार बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। जितने भी छात्र 2024 में यहाँ पे मैट्रिक या फिर इंटर की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग यहाँ पे अपडेट होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक जो है बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक या फिर इंटर का परीक्षा होता था, उसके लिए जो कोई भी अटेंडेंस का आप लोग यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रखा गया था कि आपका इतना परसेंट यहाँ पे अटेंडेंस होना चाहिए तभी आप लोग यहाँ पे परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन अभी जो है आप लोग का बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली जो है एक नोटिस के माध्यम से जानकारी दिया गया है कि जितने भी छात्र 2024 में यहाँ पे मैट्रिक या फिर इंटर की परीक्षा देने वाले हैं, उनका जो यहाँ पे अटेंडेंस है उसको यहाँ पे चेक किया जाएगा, यानी कि उपस्थिति आप लोग का चेक किया जाएगा। और जो भी छात्र यहाँ पे 75% से ज्यादा यहाँ पे उपस्थित होते हैं, उनको यहाँ पे परीक्षा देने के लिए दिया जाएगा और बाकी छात्रों को यहाँ पे जो परीक्षा देने के लिए नहीं दिया जाएगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक या फिर इंटर में बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कि यहाँ पे सिर्फ जो है अपना यहाँ पे एडमिशन करवा लेते हैं और स्कूल नहीं जाते हैं। तो ऐसे में जो उन छात्रों को इस बार जो है आप लोग का परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जो है साफ साफ आप लोग का जो ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे जो है बिहार बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है 10th में यहाँ पे जो है एडमिशन लिए हैं तो सिर्फ 10th का आप लोग का अटेंडेंस चेक किया जाएगा। अगर आप 10th में एडमिशन लिए तो आपका पिछला साल का भी जो अटेंडेंस है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। अगर आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि इंटर एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, तो ऐसे में आप लोग का 9th से यहाँ पे चेक किया जाएगा कि 9th में आप लोग का अटेंडेंस पूरा था या फिर नहीं था। फिर आप लोग का 10th में अटेंडेंस पूरा है या फिर नहीं है, 11th में पूरा है या फिर नहीं है, 12th में पूरा है या फिर नहीं है, ये सब आप लोग यहाँ पे चेक किया जाने वाला है। इसको लेकर जो ऑफिशियल आप लोग का जो नोटिस जारी किया गया है, सबसे पहले मैं आप लोग वहां पे नोटिस दिखा देता हूं और किस तरीके से आप लोग वहां पे जानकारी निकल के आ रही है वो मैं आप लोग वहां पे बता देता हूं, जिससे कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि कितना आप लोग का अटेंडेंस मांगा जा रहा है और किस प्रकार से आप लोग का जो अटेंडेंस है वो आप लोग वहां पे पूरा करना होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो बिहार बोर्ड की तरफ से यहाँ पे नोटिस जारी किया गया, वो नोटिस यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसमें आप लोग का अटेंडेंस के बारे में जानकारी दिया गया है। साथ में हमारे पास जो कुछ पेपर कटिंग भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए आप लोग का मैट्रिक इंटर परीक्षा के बारे में जानकारी दिया गया है। सेम आप लोग का यहाँ पे भी जानकारी दिया गया, हिंदुस्तान का जो पेपर कटिंग है उसमें भी आप लोग वहां पे जानकारी दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से आप लोग वहां पे जानकारी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को जानकारी दोस्तों कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक और यहाँ पे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की उनके शिक्षण संस्थान में न्यूनतम 75% उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस अनिवार्यता के संबंध में। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग का जो मैट्रिक और इंटर परीक्षा देने के लिए कम से कम आप लोग का जो अटेंडेंस है वहां पे 75% यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे जो है परीक्षा दे पाइएगा, नहीं तो आप लोग वहां पे परीक्षा देने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग पे जानकारी दिया गया है। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोग का जो मैट्रिक में आप पढ़ रहे हैं तो आप लोग का मैट्रिक का ही यहाँ पे जो है पूरा अटेंडेंस चेक किया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया गया है, नीचे आप लोग पे बताया गया है कि अतः सभी विद्यार्थी, अभिभावकों, शिक्षकों एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान को सूचित किया जाता है कि समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में वैसे ही विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिनकी कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए आयोजित कक्षाओं में शिक्षण शुरू करने के दिन से उस महीने से पहले महीने की पहली तारीख तक जिसमें स्कूल बोर्ड की परीक्षा शुरू होती है कि अवधि में कम से कम जो 75% उपस्थिति हो। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या आप लोग का बताया गया है कि जब भी आप लोग यहाँ पे परीक्षा लिया जाएगा, मान लीजिए कि आप लोग का जो परीक्षा है वो मार्च महीने में है या फिर फरवरी महीने में है, तो आप लोग का जो 9वीं, 10वीं और 11वीं का जो आप लोग का यहाँ पे अटेंडेंस है वो आप लोग का पूरा होना चाहिए 75%। टोटल आप लोग का जोड़कर यहाँ पे जो 75% होना चाहिए। जब तक आप लोग का मान लीजिए कि फरवरी महीने में आप लोग का एग्जाम शुरू हुआ है, तो फरवरी महीने का जो पहला यहाँ पे डेट है यानी कि 1 फरवरी तक जो है 75% अटेंडेंस जो है वो यहाँ पे पूरा होना चाहिए, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को मिलाकर। तो इस बात का आप लोग वहां पे ध्यान रखना है। अगर आप 10वीं में पढ़ रहे हैं तो 9वीं और 10वीं का आप लोग यहाँ पे जो अटेंडेंस है वो 75% होना चाहिए। जब आप लोग यहाँ पे 10th का एग्जाम शुरू हो रहा है उससे पहले आप लोग यहाँ पे पूरा होना चाहिए 75%। इस बात का आप लोग वहां पे ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप लोग वहां पे जानकारी दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी पेपर कटिंग है, इसमें भी आप लोग को जानकारी दिया गया है कि मैट्रिक इंटर परीक्षा में शामिल होने के लिए 75% उपस्थिति जरूरी, जो कि आप लोग का पहले नहीं था। यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षाओं में विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति को अनिवार्य किया है। बिहार बोर्ड ने राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षण संस्थान से कहा है कि मैट्रिक इंटर में वही विद्यार्थी शामिल होंगे जिनकी कक्षाओं में 75% हाजिरी रहेगी। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थी को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए भी कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। इसके लिए विद्यार्थी की कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में उपस्थिति देखी जाएगी, जो कि मैंने आप लोग वहां पे बता दिया है। तो इस तरीके से आप लोग वहां पे अपडेट जारी किया गया। तो अगर आप जो मैट्रिक या फिर इंटर की परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आप अपना जो अटेंडेंस है उसको वहां पे पूरा कर लीजिए। अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि आप लोग को जो परीक्षा है वो देने के लिए नहीं दिया जाएगा, या फिर आप अपने स्कूल से जरूर
मिल लीजिए, उनसे आप पता कर लीजिए कि सर अटेंडेंस किस तरीके से बनेगा या फिर अटेंडेंस पूरा हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो आप लोगों को सारा जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस दिखा दिया कि कितना आप लोगों का अटेंडेंस यहाँ पे मांगा जा रहा है और किस तरीके से आप लोगों का अटेंडेंस यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप लोग जो है अटेंडेंस पूरा नहीं करते हैं तो आप लोग को एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। और ये जो नियम है वो इस बार से आप लोग यहाँ पे लागू होने वाला है। पहले ऐसा कुछ नियम नहीं था, लेकिन इस बार से आप लोग का यह नियम लागू कर दिया गया है। तो आप अगर यहाँ पे जो अटेंडेंस पूरा नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे जो परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। और आप अपने स्कूल से एक बार जरूर मिल लीजिए और पता कर लीजिए कि आपका अटेंडेंस जो है 75% है या फिर नहीं है, यानी कि 75% आपका अटेंडेंस पूरा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। 9, 10th, 11, 12th में अगर आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो 9th और 10th में आप लोग जो अटेंडेंस है उसको वहाँ पे पूरा कर लीजिए, नहीं तो आपको वहाँ पे परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। आशा करते हैं कि हमने आपको यहाँ पे पूरा जानकारी दे दिया है कि किस तरीके से आपको वहाँ पे जो अपडेट जारी किया गया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।